अगर आपको सिर्फ 5 मिनट दिए जाएं, तो एक इंसान आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को प्रिडिक्ट कर सकता है। ना आपकी डिग्री देखकर, ना आपकी सैलरी देखकर, बस आपके दिमाग में चल रहे एक ब्लूप्रिंट को पढ़कर। ये दावा है टी हाव एकर का, उस इंसान का जो सिर्फ 2.5 साल में जीरो से मिलियनेयर बना। और आज हम उसी सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे। दोस्तों, ये किताब है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसे लिखा है टी हाव एकर ने। एकर खुद कभी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते थे, लेकिन एक दिन उनके पिता की एक रिच फ्रेंड ने उन्हें एक बात बताई। रिच लोग सोचते हैं अलग तरीके से और पुअर लोग सोचते हैं अलग तरीके से, और यही सोच डिसाइड करती है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी। इस एक बात ने एकर की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने रिच लोगों की सोच को स्टडी करना शुरू किया और उसी से बनी ये किताब, जिसमें है 17 वेल्थ फाइल्स। आज हम इन सब को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझिए, मनी ब्लूप्रिंट। एकर कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है पैसों के बारे में, जो बचपन में आपके पेरेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके अराउंड के इन्वायरमेंट से बनती है। ये ब्लूप्रिंट एक थर्मोस्टैट की तरह काम करती है। अगर आपकी ब्लूप्रिंट छोटे अमाउंट्स के लिए सेट है, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा वापस उस छोटे लेवल पर आ जाएगा। और अगर आपकी ब्लूप्रिंट बड़े अमाउंट्स के लिए सेट है, तो पैसा ऑटोमैटिकली उस तरफ बढ़ता है। तो असली काम सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है, असली काम है अपनी इस इंटरनल ब्लूप्रिंट को रीप्रोग्राम करना। और यही करते हैं अब हम 17 वेल्थ फाइल्स के थ्रू। वेल्थ फाइल 1। रिच लोग सोचते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। पुअर लोग सोचते हैं जिंदगी मेरे साथ होती रहती है। रिच लोग पूरी तरह से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब कुछ गलत होता है, वो खुद से पूछते हैं मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और कंप्लेन करते हैं। और कंप्लेनिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जिस चीज पर आप फोकस करते हो वही चीज बढ़ती है। तो अगर आप रोज प्रॉब्लम्स की बात करते रहोगे, तो आपकी जिंदगी में और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। वेल्थ फाइल 2। रिच लोग मनी गेम खेलते हैं जीतने के लिए, पुअर लोग खेलते हैं ना हारने के लिए। ये फर्क बहुत गहरा है। एक डिफेंसिव मानसिकता है, जिसमें इंसान सिर्फ अपनी जॉब सिक्योर रखना चाहता है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, बस ठीक ठाक चलता रहे। दूसरी एक अग्रेसिव बड़ी सोच है, जिसमें इंसान बड़े गोल सेट करता है, बड़ा सोचता है और सिर्फ सर्वाइव नहीं, बल्कि मैसिवली ग्रो करना चाहता है। वेल्थ फाइल 3। रिच लोग कमिटमेंट रखते हैं रिच बनने के लिए, पुअर लोग सिर्फ चाहते हैं रिच बनना। चाहना और कमिट होना दो अलग चीजें हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए एक्चुअल सैक्रिफाइस, एक्चुअल डिसिप्लिन नहीं देना चाहते। रिच माइंडसेट वाले लोग पूरी तरह कमिट होते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। वेल्थ फाइल 4। रिच लोग बड़ा सोचते हैं, पुअर लोग छोटा सोचते हैं। टेकर कहते हैं आपकी इनकम सिर्फ उतनी ही बढ़ सकती है जितना आप खुद बढ़ते हो। अगर आपकी सोच छोटी है, आपका रिजल्ट भी छोटा रहेगा। बड़ा सोचने का मतलब है सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बड़े इंपैक्ट के लिए सोचना। जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी आप बेहतर बनाते हो, उतना ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करते हो और उतना ज्यादा पैसा आपकी तरफ आता है। वेल्थ फाइल 5। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, पुअर लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। जहां एक इंसान को सिर्फ रुकावटें दिखती हैं, वहीं दूसरा इंसान पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेता है। रिच माइंडसेट वाले लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। वो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखते हैं, ना कि एक डेड एंड की तरह। वेल्थ फाइल 6। रिच लोग दूसरे सक्सेसफुल लोगों की अप्रिसिएशन करते हैं, पुअर लोग रिजेंट करते हैं। जब कोई रिच इंसान दिखता है, कुछ लोग जलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और उनसे सीखते हैं। जिसे आप मॉक करते हो, उसे आप कभी मॉडल नहीं बना पाओगे। वेल्थ फाइल 7। रिच लोग पॉजिटिव सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, पुअर लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। ये एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है। आप उन 5 लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर आप हमेशा नेगेटिव कंप्लेनिंग लोगों के साथ रहते हो, तो उनकी एनर्जी आप पर असर डालती है। अपनी माइंडसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सही लोगों को चुनना जरूरी है। वेल्थ फाइल 8। रिच लोग खुद को और अपनी वैल्यू को प्रमोट करने में सहज होते हैं, पुअर लोग सेलिंग को नेगेटिव समझते हैं।
बहुत लोग सोचते हैं कि अपने आप को प्रमोट करना, बेचना ये कुछ गलत है, लेकिन सच ये है, सेलिंग एक तरह की सर्विस है। जब आप किसी को जेन्युइन वैल्यू देते हो और वो उसके बदले पैसे देते हैं, ये एक फेयर ट्रांजैक्शन है। बिना प्रमोशन के कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। वेल्थ फाइल 9। रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, पुअर लोग अपनी प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। हर इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, रिच हो या पुअर। फर्क ये है कि रिच माइंडसेट वाला इंसान अपनी प्रॉब्लम से बड़ा बनकर सोचता है, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाला इंसान प्रॉब्लम के सामने छोटा महसूस करता है और उसके नीचे दब जाता है। वेल्थ फाइल 10। रिच लोग अच्छे रिसीवर्स होते हैं, पुअर लोग अच्छे रिसीवर्स नहीं होते। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत लोगों को कॉम्प्लीमेंट, गिफ्ट या अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी असहज महसूस होता है। वो सोचते हैं मैं इसकी डिजर्विंग नहीं हूं। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग खुले दिल से रिसीव करते हैं, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ, क्योंकि वो जानते हैं कि रिसीविंग करने से देने का साइकिल चलता है। वेल्थ फाइल 11। रिच लोग रिजल्ट के हिसाब से पैसे चूज करते हैं, पुअर लोग आवरली पे चूज करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसे काम करना प्रेफर करते हैं जहां इनकम अनलिमिटेड हो, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, वैल्यू और परफॉर्मेंस। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग एक फिक्स्ड आवरली या मंथली सैलरी में कंफर्टेबल रहते हैं, जहां चाहे कितनी भी वैल्यू दो, इनकम एक लिमिट पर ही रुकी रहती है। वेल्थ फाइल 12। रिच लोग दोनों चीजें मैनेज करते हैं, मनी भी और सही माइंडसेट भी। एकर कहते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज काफी नहीं, आपको अपनी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को भी अलाइन रखना होगा अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ। इनर गेम और आउटर गेम दोनों चलने चाहिए साथ साथ। वेल्थ फाइल 13। रिच लोग अपना पैसा खुद के लिए काम पर लगाते हैं, पुअर लोग खुद पैसे के लिए काम करते रहते हैं। ये एक क्लासिक वेल्थ प्रिंसिपल है। जब तक आप सिर्फ अपने टाइम के बदले पैसे कमाते रहोगे, आपकी इनकम एक लिमिट पर रहेगी। लेकिन जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो, एसेट्स बनाते हो, तब वो पैसा आपके लिए काम करने लगता है, चाहे आप काम करो या ना करो। वेल्थ फाइल 14। रिच लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, पुअर लोग फियर की वजह से रुक जाते हैं। डर हर किसी को लगता है, रिच इंसान को भी। लेकिन फर्क ये है कि रिच माइंडसेट वाला इंसान उस डर के साथ भी आगे बढ़ता है। वो डर को रोकने वाली चीज नहीं, बल्कि एक नॉर्मल फीलिंग मानता है जिसके साथ काम करना पड़ता है। वेल्थ फाइल 15। रिच लोग हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं, पुअर लोग सोचते हैं वो ऑलरेडी सब जानते हैं। ये लास्ट और सबसे पावरफुल वेल्थ फाइल है। ईकर कहते हैं जो इंसान सोचता है मुझे सब पता है, वो ग्रोथ करना बंद कर देता है। लेकिन जो इंसान हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहता है, नई चीजें सीखता रहता है, वही लंबे समय तक ग्रो करता रहता है। ईकर का एक फेमस स्टेटमेंट है, आपकी इनकम तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप खुद नहीं बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इन वेल्थ फाइल्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। ईकर सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो हर वेल्थ फाइल के साथ एक मिलियनेयर माइंड एक्शन भी देते हैं, यानी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो। पहला प्रैक्टिकल स्टेप, अपनी मनी स्टोरी को पहचानो। बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से पैसों के बारे में क्या सुना? पैसा हर बुराई की जड़ है, या हम इतने अमीर नहीं हैं? अगर ऐसी बातें आपके सबकॉन्शियस में बैठी हैं, तो वही आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल कर रही हैं। इन्हें पहचानो और इन्हें कॉन्शियसली बदलो। दूसरा स्टेप, हर बार जब आप खुद को ब्लेम करते हुए, कंप्लेन करते हुए या एक्सक्यूज देते हुए पकड़ो, रुको और खुद से पूछो, मैं इस सिचुएशन में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूं? तीसरा स्टेप, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। क्या वो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं? जरूरत पड़े तो नए, पॉजिटिव, एम्बिशियस लोगों को अपनी लाइफ में लाओ। चौथा स्टेप, रोज कुछ नया सीखो। एक किताब, एक पॉडकास्ट, एक नई स्किल। क्योंकि जैसा ईकर कहते हैं, आपकी इनकम तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप खुद नहीं बढ़ोगे। तो दोस्तों, ये थे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के 17 पावरफुल वेल्थ फाइल्स का सार। ईका की पूरी फिलॉसफी एक बात पर टिकी है, पैसा एक रिजल्ट है, एक रिफ्लेक्शन है आपकी अंदर की सोच का। अगर आप अपनी आउटर फाइनेंशियल रियलिटी बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी इनर माइंडसेट को बदलना होगा। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो रात भर में आपको रिच बना देगी, लेकिन ये एक सच है जो हर सच में सक्सेसफुल इंसान ने किसी ना किसी रूप में एक्सपीरियंस किया है। आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपका ब्लूप्रिंट यही तय करता है कि पैसा आपकी तरफ आएगा या आपसे दूर जाएगा। अगर इन 17 में से कोई एक फाइल आपको अपने अंदर महसूस हुई, तो आज से उस पर काम शुरू करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो अपनी फाइनेंशियल माइंडसेट बेहतर बनाना चाहते हैं। कमेंट में बताइए,
इन 17 वेल्थ फाइल्स में से कौन सी फाइल आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुई? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक अपनी सोच बड़ी रखिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।